प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी थर्ड ईयर की क्लास में आज हम ड्राफ्टिंग प्लीडिंग के पेपर में चर्चा करेंगे सेट ऑफ मुजराई ऑर्डर 8 रूल 6 के तहत। प्रतिसाधन या मुजराई। जब वादी धन की वसूली के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है तो प्रतिवादी को वाद पत्र के जवाब में लिखित कथन न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। इस बात की हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि क्या होगा, वाद कैसा भी हो। हम यहाँ पर पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कि धन की वसूली के लिए अगर कोई वादी के द्वारा दाखिल किया गया है तो प्रतिवादी के द्वारा क्या किया जाएगा, उसका जवाब न्यायालय में दिया जाएगा। यहाँ क्या संभावना बन रही है, ये भी संभव है कि जिस प्रतिवादी से वादी ने धन की वसूली करना चाहा है या जिससे वह धन की वसूली की मांग कर रहा है, वह प्रतिवादी ही उस वादी से कुछ धनराशि मांगता हो। यानी कि वादी ने वाद दाखिल किया प्रतिवादी के विरुद्ध, किसके लिए? धन की वसूली के लिए। यहाँ पर एक चांस क्या बन रहा है कि जिसके विरुद्ध वाद दाखिल किया है यानी कि प्रतिवादी भी उस वादी से कुछ धन की मांग करता हो, यानी कि उसका भी कुछ बकाया पहले से हो। ऐसी स्थिति में जब प्रतिवादी अपना लिखित कथन प्रस्तुत करेगा तो उस लिखित कथन में वह क्या कर सकता है, इस बात का डिफेंस ले सकता है कि वह भी वादी से एक निश्चित धनराशि वसूल करने का विधिक अधिकारी है। यहाँ पर आपको शब्दों का ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है कि वह एक निश्चित धनराशि, सेट ऑफ या मुजराई की जब हम बात करेंगे और वापस प्रतिवादी के द्वारा मांग की जा रही है तो वह राशि कैसी होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए, और उस निश्चित राशि का वसूल करने का उसके पास में लीगल राइट होना जरूरी है। यानी कि वो विधिक रूप से उस राशि को वसूल करने का अधिकारी हो। कई बार क्या होता है, हम आगे चल के पढ़ेंगे इसी में, कि वह जिस धन की बात कर रहा है वह लिमिटेशन से बाहर हो गया है, यानी कि मर्यादा अवधि से बाधित हो चुका है। तो अब क्या हो गया है, उसका लीगल राइट नहीं है, वो विधिक रूप से उसे प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तो निश्चित धनराशि होनी चाहिए और उसे प्राप्त करने का वह विधिक अधिकारी होना चाहिए। तो वह उस सीमा तक धनराशि का क्या कर सकता है, दावा अस्वीकार कर दिया जाएगा। यानी कि हम आम भाषा में बोलें तो दोनों के बीच में जो बकाया है उसका सेटलमेंट हो जाएगा। वादी ने वाद किया प्रतिवादी के विरुद्ध कि वह उससे 5,000 रुपये मांगता है। प्रतिवादी कहता है कि साहब वादी जो मांग कर रहा है मैं भी वादी से क्या कर रहा हूं, 2,000 रुपये मैं भी चाह रहा हूं, और ऐसी धनराशि कैसी होनी चाहिए? 2,000। देखो मैंने शब्द काम में लिया 2,000। वह निश्चित है और मैं उसे प्राप्त करने का क्या हूं, विधिक अधिकारी हूं। मैं उसे प्राप्त करने के लिए कोर्ट में आ सकता हूं। तब ये जो सेटलमेंट होगा, यानी कि 5 उसने मांगा, 2 उसने मांगा, तो न्यायालय कहता 3,000, तो इसे हम कहते हैं सेट ऑफ मुजराई प्रतिसाधन। इस प्रकार साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वादी द्वारा धन की वसूली के लिए चलाए गए वाद में प्रतिवादी की वादी से धन की प्रति मांग ही मुजरा कहलाती है, सेट ऑफ कहलाता है। क्या कह रहा है कि जब वादी द्वारा धन की वसूली के लिए चलाए गए वाद में ए नाम का कोई वादी है जो वह क्या कर रहा है, प्रतिवादी के विरुद्ध धन की वसूली की मांग कर रहा है, वहां पर प्रतिवादी की वादी से रिवर्स, जो बी प्रतिवादी है वो क्या कर रहा है, वादी से धन की प्रति मांग कर रहा है कि साहब ये अगर मेरे में मांगता है तो मैं भी इसमें कुछ मांग रहा हूं। तो ये प्रति मांग ही जो है उसे ही हम मुजराई या सेट ऑफ कहते हैं, जहां इसकी चर्चा ऑर्डर 8 रूल 6 में की गई है। जैसे कि अभी हमने ऊपर चर्चा की कि वह क्या होना चाहिए, निश्चित धनराशि होनी चाहिए और विधिक रूप से प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए। इस आधार पर हम इस सेट ऑफ या मुजराई के 2 प्रकार ले सकते हैं, काइंड्स ऑफ सेट ऑफ, विधिक मुजरा लीगल सेट ऑफ और सामयिक मुजरा यानी कि इक्विटेबल सेट ऑफ। ये 2 प्रकार की चीज हमारे सामने आई। आज हम अपनी बात कर रहे हैं लीगल सेट ऑफ पर। विधिक मुजराई, जब प्रतिवादी को वादी से धन वसूल करने का विधिक अधिकार होता है तो इस स्थिति में इसे विधिक
मुजराई कहते हैं। और ऑर्डर 8 रूल 6 में लीगल सेट ऑफ को मान्यता प्रदान की गई है। वादी मांग कर रहा है, प्रतिवादी उसे वापस मांग कर रहा है, और वह मांग क्या है, विधिक रूप से उसे प्राप्त करने का वह इंटाइटल है, अधिकारी है, तो हम इसे कहते हैं लीगल सेट ऑफ। इस लीगल सेट ऑफ की हम जब बात करेंगे तो क्या इसकी आवश्यक शर्तें हो सकती है, क्या होना चाहिए? निम्नलिखित शर्तों की पालना होनी चाहिए। शर्त नंबर 1, वाद धनराशि वसूल करने के लिए होना चाहिए। सेट ऑफ की डिमांड कहाँ की जाएगी? जहाँ जो सूट फाइल किया गया है वह धन की राशि की वसूली के लिए होना चाहिए। बात नंबर 2, वह धनराशि जिसके संबंध में मुजराई का बचाव लिया जा रहा है वो निश्चित होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि राशि निश्चित होनी चाहिए और लीगल राइट होना चाहिए। जिस सेट ऑफ की बात की जा रही है, जिस मुजराई की बात की जा रही है, जिस धनराशि की उसमें बात की जा रही है, वह क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। तीसरा, यह धनराशि विधिक रूप से वसूल करने के योग्य होनी चाहिए। चौथी चीज, यह धनराशि वसूल करने का अधिकार प्रतिवादी को, या एक से अधिक प्रतिवादी हो तो सभी प्रतिवादियों को होना चाहिए। किसी किसी मामले में एक हो सकता है प्रतिवादी, या एक से अधिक हो सकता है, या तो एक प्रतिवादी है और एक से अधिक है, तो सभी प्रतिवादियों को क्या होना चाहिए? ये अधिकार होना चाहिए। पांचवी चीज, ये वसूल करने का अधिकार वादी के विरुद्ध, या एक से अधिक वादी है तो सभी वादियों के विरुद्ध होना चाहिए। बात नंबर 6, प्रतिवादी की वादी से यह धनराशि वसूल करने का अधिकार उसी हैसियत में होना चाहिए जो हैसियत उसकी वादी की वाद में है। इंपॉर्टेंट चीज है, हम एग्जाम्पल के जरिए इस बात को समझेंगे कि कैपेसिटी जो है, हैसियत जो है वो सेम होनी चाहिए। कैपेसिटी अगर बदल जाएगी, हैसियत बदल जाएगी तो मामला अलग हो जाएगा। और इस धनराशि न्यायालय की अधिकारिता की सीमा के भीतर होनी चाहिए, यानी कि जिस कोर्ट में आप इसे लेके जा रहे हैं वो उसके जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए। अब हमने बात की क्या है, हैसियत। तो एक अच्छे एग्जाम्पल के जरिए हम समझ रहे हैं कि एक सरकारी कंपनी में प्रबंधक है। एक नाम का व्यक्ति जो सरकारी कंपनी में प्रबंधक है, वह अपनी आधिकारिक हैसियत, ऑफिशियल कैपेसिटी से बी जो कंपनी का क्लर्क है पर 11,000 रुपये वसूल करने के लिए वाद दायर करता है। समझिए हैसियत की बात को हम बता रहे हैं कि ए नाम का एक सरकारी कंपनी में जो प्रबंधक है वह अपने क्लर्क बी से क्या कर रहा है, 11,000 रुपये वसूल करने का वाद दायर करता है। किसमें? ऑफिशियल कैपेसिटी में। अब क्या हो रहा गया, ए वादी हो गया, बी प्रतिवादी हो गया। बी अपने जवाब दावे में, यानी कि वो जो रिटर्न स्टेटमेंट दे रहा है, लिखित कथन दे रहा है, उसमें यह कथन करता है कि वह बी व्यक्तिगत रूप से 25,000 रुपये से उसका ऋणी है। यानी कि बी कह रहा है कि भाई साहब मैं भी इसमें क्या है 2500 रुपये मांगता हूं, वो मेरा इसका ऋणी है, अतः प्रतिसाधन किया जाए। इस मामले में प्रतिसाधन नहीं हो सकता क्योंकि पक्षकारों की हैसियत समान नहीं है। एक तरफ सरकारी कर्मचारी का प्रबंधक और क्लर्क की बात आ रही है, और दूसरी तरफ क्लर्क प्रतिसाधन के लिए कब कह रहा है अपने लिखित कथन में कि वह व्यक्तिगत रूप से, शब्द कहां पर काम है कि वह व्यक्तिगत रूप से उस प्रबंधक में 2500 रुपये मांगता है, जिसका कि क्या किया जाए, प्रतिसाधन कराया जाए, सेट ऑफ कराया जाए या मुजराई कराया जाए। यहां पर यह संभव नहीं है क्योंकि स्थिति हैसियत समान नहीं है। फिर एक एग्जाम्पल देखिए, ए बी पर दिल्ली से उसके द्वारा बी को भेजी गई 12,000 रुपये की क्रॉकरी का मूल्य प्राप्त करने का वाद दायर करता है। ए बी पर दिल्ली से उसके द्वारा बी को भेजी गई 12,000 रुपये के मूल्य की क्रॉकरी का वादा दायर करता है। बी लिखित कथन जवाब दावे में क्या कहता है कि रास्ते में क्रॉकरी टूट गई जिससे उसे क्षति हुई, इसका सेट ऑफ कराया जाए। यहां पर भी सेट ऑफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? राशि निश्चित नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि लीगल सेट ऑफ के लिए राशि निश्चित होनी चाहिए, उसका विधिक अधिकार होनी चाहिए, हैसियत समान होनी चाहिए। यहाँ पर सेट ऑफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने क्या कहा है कि उसको भी क्षति हुई है क्रॉकरी टूटने से, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कितने 12,000 में से कितने रुपए की क्रॉकरी टूट गई। उसने राशि को यहाँ पर निश्चित नहीं किया है, और जब तक वो राशि को निश्चित नहीं कर देगा सेट ऑफ नहीं होगा। लेकिन अगर इसी मामले में बी ये कथन करता है कि उसके द्वारा
जो क्रॉकरी प्राप्त हुई है उसमें 2,000 रुपये की क्रॉकरी टूटी हुई प्राप्त हुई है, तो इस दशा में क्या हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई है, राशि निश्चित हो चुकी है। तो जब हम सेट ऑफ की बात कर रहे हैं, काइंड ऑफ सेट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो विधिक मुजराई और सामयिक मुजराई, जब हम विधिक मुजराई की बात कर रहे हैं तो हमारे सामने आ रहा है कि हैसियत समान होनी चाहिए, विधिक अधिकार होना चाहिए और राशि निश्चित होनी चाहिए। इसको हमने 2-3 एग्जाम्पल के जरिए समझा। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इक्विटेबल सेट ऑफ या सामयिक मुजरा की बात करेंगे। थैंक यू।